हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां तवांग में चीन की तैयारी पर अमेरिका ने एन पहले भारत को चेताया था दोस्तों कि हमला होने वाला है। वो इंतजार कर रहे हैं, बताएंगे इस पर। जब व्हाइट हाउस से पूछा गया तो उन्होंने क्या जवाब दिया दोस्तों, क्या अमेरिका ने भारत को दी थी चीन से जुड़ी खुफिया जानकारी। अभी की सबसे बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर आपको बताने वाले हैं। अरुणाचल के उस तवांग सेक्टर में हुए झड़प को लेकर सबसे बड़ी खबर दोस्तों, इसी बीच बताएंगे जहां पर अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में केमिकल छिड़ककर इंडिया का पूरा कॉन्सुलेट जलाना चाहते थे खालिस्तानी समर्थक, जिस पर भारत ने अब जताई है कड़ी आपत्ति। लेकिन दोस्तों इसके बाद अमेरिका के एनएसए का भी बहुत बड़ा बयान आया है। इस मुद्दे पर बताएंगे क्या कहा इन्होंने, और इसी बीच बताएंगे आपको जहां जापानी पीएम की भारत यात्रा से बढ़ी शी जिनपिंग की चिंता। तो दोस्तों हर तरह की जानकारी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारतीय सेनाओं का जमकर समर्थन करते और मानते कि मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हां, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां क्या अमेरिका ने भारत को दी थी चीन से जुड़ी खुफिया जानकारी। व्हाइट हाउस का सबसे बड़ा जवाब बता दें। अमेरिका के एक मीडिया रिपोर्ट में सबसे बड़ा दावा किया गया है कि पिछले साल अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में भारत और चीनी सेना के झड़प के दौरान अमेरिकी सुरक्षा एजेंसी पेंटागन ने भारतीय सेना को महत्वपूर्ण खुफिया जानकारी दी थी। इसको लेकर जब पत्रकारों ने मंगलवार को सवाल पूछा तो व्हाइट हाउस ने इस पर जवाब दिया है। दोस्तों उन्होंने क्या कहा आपको बताएंगे, साथ ही पूरी रिपोर्ट में क्या दावा किया गया है वो पहले बता दें। जहां यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिकी सरकार ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में चीनी सेना द्वारा घुसपैठ से पहले चीनी पदों और बल की ताकत के बारे में अपने भारतीय समकक्षों को वास्तविक समय का विवरण उपलब्ध करा दिया था। बता दें कि 9 दिसंबर 2022 को वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी पर सैकड़ों भारतीय और चीनी सेनाएं आपस में भिड़ गई। सूत्रों के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट की बदौलत ही चीन की सेना को पीछे करने में सफलता हासिल की थी। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि पेंटागन द्वारा साझा की गई जानकारी में कार्रवाई योग्य उपग्रह इमेजरी शामिल थी और अमेरिका द्वारा भारतीय सेना के साथ पहले साझा की गई किसी भी जानकारी की तुलना में अधिक विस्तृत और अधिक तेजी से वितरित की गई थी। अब आपको बता दें दोस्तों, जब व्हाइट हाउस से पत्रकारों ने यह सवाल पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए इसकी पुष्टि करने से इनकार कर दिया। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान व्हाइट हाउस में रणनीतिक संचार के लिए नियुक्त किए गए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के समन्वयक जॉन किर्बी ने ना तो इनकार किया दोस्तों और ना ही इस रिपोर्ट की पुष्टि की है। मीडिया रिपोर्ट के सवाल पर उन्होंने सिर्फ एक लाइन कहा कि नहीं, मैं इसकी पुष्टि नहीं कर सकता। यानी कि दोस्तों उन्होंने मना भी नहीं किया है और इसकी पुष्टि भी नहीं की। इससे एक चीज तो क्लियर है कि ऐसा हो भी सकता है दोस्तों। बहरहाल आपकी जो भी इस पर निजी राय हो बताइएगा जरूर, आपको क्या लगता है दोस्तों। और इस वीडियो को जितना ज्यादा उसका शेयर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप फेसबुक पर। चलता अगली बड़ी खबर की तरफ, जहां एक्सक्लूसिव खबर आ रही है, जहां पर एससीओ समिट बैठक में गलत नक्शा लेकर आया पाकिस्तान। भारत ने कहा इसे सही करो या हमसे दूर रहो। जी हां, पाकिस्तान ने मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन ढांचे के तहत सैन्य चिकित्सा विशेषज्ञों के एक सम्मेलन में भाग नहीं लिया। दरअसल भारत ने पाकिस्तान के उस नक्शे पर आपत्ति जताई थी जिसमें उसने कश्मीर को खुद का हिस्सा बताया। नक्शे में भारत की सीमाओं को गलत तरीके से पेश करने को लेकर आपत्ति जताए जाने के बाद पाकिस्तान ने इस बैठक में भाग नहीं लिया। जी हां, मामले से परिचित लोगों ने कहा कि इस मामले को विदेश मंत्रालय सहित भारतीय पक्ष ने उठाया था। पाकिस्तानी अधिकारियों ने एससीओ की पिछली बैठक में भी इसी तरह के नक्शे का इस्तेमाल किया था। जुलाई में होने वाले एससीओ शिखर सम्मेलन से पहले भारत कई आधिकारिक और मंत्री स्तरीय बैठकें आयोजित कर रहा है। इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस यानी IDSA ने नई दिल्ली के एक होटल में सम्मेलन की मेजबानी की। सूत्रों ने कहा कि मंगलवार के सम्मेलन में पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने एक गलत मैप का इस्तेमाल किया जिसमें कश्मीर को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में दिखाया गया था। मामला विदेश मंत्रालय के संज्ञान में आने के बाद पाकिस्तानी पक्ष को सही नक्शा दिखाने या सेमिनार से दूर रहने को कहा गया, जिसके बाद पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल ने दूर रहने का ही फैसला कर लिया। जी हां, पाकिस्तान उस नक्शे का इस्तेमाल कर रहा था जिसमें भारत के कश्मीर को अपना हिस्सा बताया गया है। सूत्रों ने कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जिसने हाल के वर्षों में एससीओ की अन्य बैठकों को भी प्रभावित किया है। पाकिस्तान को आधिकारिक स्तर पर सैन्य चिकित्सा, स्वास्थ्य देखभाल और महामारी में एससीओ सशस्त्र बल योगदान विषय के 7 थिंक टैंक के सम्मेलन में भाग लेना था। सूत्रों के अनुसार नक्शे को लेकर भारतीय पक्ष की आपत्ति के बाद पाकिस्तानी पक्ष ने भाग नहीं लिया। लोगों ने कहा कि मंगलवार के घटनाक्रम से एससीओ ढांचे के तहत अन्य नियोजित बैठकों के प्रभावित होने की उम्मीद नहीं है। बहरहाल दोस्तों, पाकिस्तान की हरकत एक बार की नहीं है दोस्तों, ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने ऐसा कृत्य किया। इस
इससे पहले भी कितनी बार इस प्रकार के गलत नक्शे को लेकर भारत के सामने पेश हुआ है पाकिस्तान, लेकिन दोस्तों इस बार जो भारत ने फटकार लगाई है उसके बाद पाकिस्तान आमने सामने भी नहीं भटका दोस्तों, उसने आना ही लाजमी नहीं समझा। ऐसे में भारत ने क्लियर कहा हुआ है कि जम्मू कश्मीर को लेकर यानी कि इस सेंसिटिव मुद्दे पर किसी भी प्रकार की राजनीति का बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहरहाल दोस्तों अगर आप भी भारत के इस फैसले का दिल से समर्थन करते हैं दोस्तों, तो आप लोग भी ऐसे में पाकिस्तान को क्या जवाब देंगे कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। और दोस्तों वीडियो को जरूर लाइक करिएगा जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है। आपके एक लाइक से दोस्तों हमें काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलता है, मोटिवेशन मिलता है दोस्तों, तो लाइक करना मत भूलिएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां सैन फ्रांसिस्को में केमिकल छिड़ककर इंडिया का पूरा कॉन्सुलेट ही जलाना चाहते थे खालिस्तानी समर्थक। जी हां, सबसे बड़ा खुलासा हुआ है जिसके बाद भारत ने एक कड़ी आपत्ति जताई है। बता दें अमेरिका के अलग अलग हिस्सों में खालिस्तानी समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने जहां सैन फ्रांसिस्को में भारत के दूतावास में आग लगाने की कोशिश की, तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने वॉशिंगटन डीसी में भी भारतीय दूतावास के सामने विरोध प्रदर्शन किया है। हालांकि वॉशिंगटन डीसी पुलिस की सक्रियता के कारण विरोध शांतिपूर्ण रहा, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने इंडियन कॉन्सुलेट के गेट पर ज्वलनशील पदार्थ डाला और इमारत में आग लगाने की कोशिश की। गनीमत रही कि आग फैली नहीं। हालांकि सैन फ्रांसिस्को में एम्बेसी के अधिकारियों ने इसकी सूचना तुरंत पुलिस और संबंधित विभागों को दी और हालात पर काबू पा लिया गया। भारतीय दूतावास ने इस मामले में अमेरिकी दूतावास के अधिकारियों से बात की, साथ ही कहा कि आने वाले दिनों में इस तरह की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इस घटना की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। इसमें दिखाई दे रहा है कि खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारी बैरिकेड्स को तोड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भारतीय दूतावास में जबरन घुसने की कोशिश की, वहां दरवाजों और खिड़कियों पर पथराव किया, शीशे भी तोड़ दिए। इस दौरान वाणिज्य दूतावास के एक कर्मचारी को मामूली चोटें भी आई। हालांकि भारतीय दूतावास ने अमेरिकी सरकार और कैलिफोर्निया में कई स्तरों पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। इतना ही नहीं, पासपोर्ट या वीजा सेवाओं के लिए वाणिज्य दूतावास में आने वाले कई लोगों को प्रदर्शनकारियों ने परेशान किया और कुछ लोगों को एम्बेसी में एंट्री भी ना करने दी। जानकारी के मुताबिक ये सब शनिवार शाम को शुरू हुआ जब खालिस्तानी समर्थकों ने वाणिज्य दूतावास परिसर के सामने टेंट लगा दिया और विरोध शुरू किया। आपको बता दें दोस्तों, भारत के विरोध के बाद अब अमेरिका के एनएसए का भी बहुत बड़ा बयान आया है दोस्तों। उन्होंने कहा है कि हम निश्चित तौर पर इस तोड़ फोड़ की और इस घटना की निंदा करते हैं और ये किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, इसको स्वीकार नहीं किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बहरहाल इस पर आपकी जो भी निजी राय, अगर आप भी मानते हैं कि अमेरिका वास्तव में दिखाना चाहता है कि वो भारत का दोस्त है, तो इन खालिस्तानियों पर एक्शन लेना बेहद जरूरी है और अमेरिका को लेना चाहिए। तो आप लोग ये बात कमेंट में जरूर लिखिएगा दोस्तों। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ये तो थी अमेरिका से जुड़ी खबर दोस्तों। कनाडा से जुड़ी भी बड़ी खबर आ रही है, जहां कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों ने भारतवंशी पत्रकार के साथ मारपीट किया है। तमाशा देखती रही पुलिस। जी हाँ, कनाडा में पत्रकार के साथ खालिस्तानियों द्वारा बदसलूकी का मामला सामने आया है। कनाडा में भारतीय मूल के पत्रकार समीर कौशल को सोमवार शाम ब्रिटिश कोलंबिया के सरे शहर में खालिस्तान समर्थक प्रदर्शनकारियों ने घेर लिया और नारेबाजी शुरू कर दी। कौशल ने ट्विटर पर इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि वो भारतीय उच्चायुक्त की यात्रा को कवर करने के लिए सरे में थे। यहाँ एक खालिस्तानी समर्थक समूह ने उन्हें धमकी दी और उनके साथ मारपीट की। उन्होंने आगे लिखा कि अपने पंजाबी बोलने वाले दोस्तों या सहकर्मियों से पूछिए कि वे यहाँ कैसे अपमानजनक और शर्मनाक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रेडियो AM 600 के समाचार निर्देशक समीर कौशल ने ट्वीट किया कि विरोध हिंसक होने के बाद भी सरे RPMP यानी पुलिस इस पूरे मामले में मूक दर्शक बनी रही। पुलिस उन्हें रोकने के बजाय मुझे वहां से जाने के लिए कहती रही। चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ, जहां यूके के सांसद का खालिस्तानियों को मैसेज, कहा अब ठीक से निपटना होगा तुमसे। जी हाँ, लंदन में रविवार यानी 19 मार्च को खालिस्तानी समर्थकों ने ब्रिटेन के भारतीय उच्चायोग में तोड़फोड़ की। इसके अलावा उन्होंने भारतीय झंडे को नीचे उतार दिया। इस घटना के बाद ब्रिटिश कंजर्वेटिव के सांसद बॉब ब्लैकमैन ने सोमवार यानी 20 मार्च को कहा कि ब्रिटेन में रहने वाले सिखों का विशाल बहुमत इस तरह की खालिस्तानी करतूतों को पूरी तरह से खारिज करता है। सांसद बॉब ब्लैकमैन ने पुलिस को अलगाववादी लोगों से ठीक से निपटने को भी कहा। तो वहीं ANI के हवाले से बॉब ब्लैकमैन ने कहा कि ये खालिस्तान सिख समुदाय का एक बहुत छोटा सा तबका है। इस देश में सिखों की विशाल मेजोरिटी खालिस्तानी कोशिशों को पूरी तरह से खारिज करता है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि अब हम इस पर अच्छे तरीके से ठीक से निपटेंगे। चलते अगली खबर की तरफ दोस्तों, जहां जापानी PM की भारत यात्रा से बड़ी शी जिनपिंग की चिंता, आखिर दोनों देशों को क्यों खतरा मानता है चाइना, बता दें। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा की भारत यात्रा पर चीन ने नजरें जमा रखी हैं। फूमियो किशिदा 2 दिन दिल्ली में रहे और यहां से आज वो सरप्राइज विजिट पर यूक्रेन के लिए रवाना हो गए। फूमियो किशिदा की भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कई मुद्दों पर व्यापक चर्चा हुई थी और दोनों देशों ने चीन की बढ़ती आक्रामकता से निपटने का खाका खींचा था। चीन को बैलेंस
बैलेंस करने के लिए अब जापान उभरती अर्थव्यवस्थाओं को समुद्री सुरक्षा के लिए समर्थन, तट रक्षा, गश्ती, नौका उपकरण और अन्य बुनियादी ढांचे में सहयोग करेगा। विदेशी मामलों के जानकारों का कहना है कि जापान की मुक्त और खुले इंडो पैसिफिक की नीति नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति का एक हिस्सा है जो दिसंबर में अपनाई गई थी। इसके तहत जापान अपनी स्ट्राइक बैक क्षमता को मजबूत करने के लिए लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों को तैनात कर रहा है और इन्हीं सब चीजों को लेकर दोस्तों चाइना को जलन हो रही है दोस्तों, और आग बबूला वो हो रहा है। बहरहाल आपकी जो भी इस पर निजी राय हो कमेंट में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है, तनिक भी अच्छी लगी है, तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए। जय हिंद जय भारत।